अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और जो आज का टॉपिक है वो हमारा डिज़ाइन स्पेस ऑफ विजुअल एनकोडिंग है। और ये हमारा कंटिन्यू है पिछले प्रीवियस लेक्चर का, जिसमें हम डिज़ाइन स्पेसिस के बारे में बात कर रहे थे और हमने इमेज मॉडल के बारे में बात की थी। तो आज का लेक्चर हमारा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा वेरिएबल के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट बताने का मकसद है ताकि आपको ये पता चल सके कि डिज़ाइन स्पेस के अंदर आप किस तरीके से विजुअल एनकोडिंग अपने वेरिएबल्स की कर सकते हैं। तो जो पहले कॉन्सेप्ट है उसमें आपके पास आता है यूनिवेरिएट डाटा। ये ऐसा डाटा है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल हो और आपके पास डिफरेंट उसके कॉलम्स हो सकते हैं और एक ही रो हो। तो एक अगर आपके पास वेरिएबल होगा और एक ही उसकी रो होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो डाटा एक सिंगल कॉलम या एक सिंगल अमाउंट ऑफ विजुअलाइजेशन के अंदर डिस्प्ले हो सकता है। जिस तरह इसकी एग्जांपल मेरे पास फर्दर यहाँ पे है कि स्कैटर प्लॉट है, आपके पास बॉक्स प्लॉट है, या आपके पास जो है डिफरेंट डॉट प्लॉट आ रहे हैं। तो आप ये देखें कि सिंपल एक ही डाटा को या एक ही एक्सिस के ऊपर वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यूनिवेरिएट डाटा बेसिकली आपके पास एक एक्सिस के ऊपर कंपैरिजन के लिए यूज़ हो सकते हैं और एक ही सिंगल वैल्यूज़ के लिए आपके यूज़ होंगे। सिमिलरली लाइक जब आप बाईवेरिएट डाटा की बात करते हैं तो बाईवेरिएट डाटा बेसिकली आपके पास दो वेरिएबल्स के ऊपर बेस करता है। ये दो वेरिएबल आपके कंपैरिजन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और आपके डिफरेंट डिस्टेंसेस अमंग डिफरेंट वेरिएबल के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। जो बाईवेरिएट डाटा होता है उसमें जो हमारे पास कॉमन आता है वो आपके पास स्कैटर प्लॉट आता है। इसके अलावा आपके पास बार चार्ट भी आ जाता है और आप फर्दर जो है लाइन चार्ट और बॉक्स प्लॉट और इन सारी चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाईवेरिएट डाटा के ऊपर आपके दो वेरिएबल्स होते हैं और चाहे उनके फर्दर आपके पास और भी रोज़ हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आप उनको आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डाटा आपके पास रो साइड पे आ रहा होता है तो वो जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा आपके पास वेरिएबल्स की अमाउंट इंक्रीज़ होती जाती है, उतना ज़्यादा आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इसी तरह ट्राईवेरिएट डाटा के बारे में बात करें तो आपको ये समझ लग गई होगी कि आपके पास 3 वेरिएबल्स होंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो ट्राईवेरिएट बन जाएगा। जब हमारे पास जो है डाटा जितना कम होता है उतने आपके पास एक्सिस कम होते हैं। जैसे अगर मैं यूनिवेरिएट की बात करूं तो मैं सिर्फ एक्स एक्सिस को यूज़ करूंगा। बाईवेरिएट की बात करूं तो मैं वाई एक्सिस को यूज़ करूंगा। अगर मैंने 3D प्लॉट करना है या मैंने जी एक्सिस बनाना है तो मेरे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए। तो बेसिकली आपके पास जब वेरिएबल्स जो आप इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास डायमेंशन इंक्रीज़ होती जाएंगी। अब मेरे पास अगर कॉलम्स मेरे पास 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दी वेरिएबल्स के मैं कितना डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा उसमें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक्सेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जब आप 3 वेरिएबल की बात करते हैं तो अगर आप बर्टिन विजुअल वेरिएबल्स की बात करें या डाटा विजुअलाइजेशन की तो आपने ये देखा है कि हम 2D डाटा के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो 2D डाटा को जब आपने यूज़ करना है तो 3D को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाई कलर, शेप या साइज़ या लेंथ या आप डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए। तो इसी के ऊपर हम फोकस करते हैं कि आपके पास किस तरीके से आप 3 वेरिएबल्स को यूज़ करें या 4 को यूज़ करें, 5 को यूज़ करें, तो आपने क्या करना है। लेकिन जब 3 वेरिएबल से डाटा ज़्यादा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, कौन सा इमेज बनाएंगे, कौन सी विजुअलाइजेशन बनाएंगे। ये इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हैं मल्टी डायमेंशनल डाटा। जब आपके पास डाटा मल्टी डायमेंशनल हो जाता है तो अब आपके पास प्रॉब्लम ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बिकॉज जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो हमारे पास तो जी एक्सिस तक 3 स्पेसिस होती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है। इसलिए विजुअलाइजेशन का मकसद ये है कि आप किस तरीके से डिफरेंट फर्दर विजुअल वेरिएबल्स की टेक्निक को यूज़ करते हुए उनको इंप्लीमेंट कर सकें। तो अगर आपके पास इतने ज़्यादा हों वेरिएबल्स और अप टू 3 रोज़ आपके पास जो डाटा टेबल हो वो इजीली आप उसे बना लें जी एक्सिस के अंदर। लेकिन उसके अलावा जो है फर्दर आपके पास जब आ जाते हैं डायमेंशन के अंदर वेरिएबल्स आ जाते हैं तो आप उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। तो बटन भी इसी वजह से आप यूज़ करते हैं कि आपके पास जो एक बैरियर है जो 3 डायमेंशनल से आगे जाने का उसको आप ब्रेक कर सकें। तो बटन विजुअल वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए आप मल्टी डायमेंशनल डाटा को आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी से आपका जो फर्दर कॉन्सेप्ट आता है उसे हम कहते हैं डिज़ाइन क्राइटेरिया। अब होता क्या है कि आप 3 वेरिएबल्स के बाद 4 या 5 पे ऊपर चले भी जाते हैं तो आपके पास एक कोई भी बटन का जैसे हम मेथड यूज़ करें तो डिफरेंट उसके विजुअल वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए आप उसे इंप्लीमेंट तो कर लेंगे। लेकिन आपने ये भी देखना है कि वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस हद तक क्लैरिटी प्रोवाइड करती है यूज़र को। अगर वो जो है एक्सप्रेसिवनेस तो आपने कर दी, 4, 5, 6 वेरिएबल्स को डिस्प्ले कर दिया, लेकिन अगर वो इफेक्टिव नहीं है, क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं होगी। तो मैकलेने आपको जो डिज़ाइन क्राइटेरिया बनाता है वो ये कहता है कि आपके पास एक्सप्रेसिवनेस भी होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए आपकी विजुअलाइजेशन के अंदर। इसको यूज़ करते हुए वो आपका वही सेम कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल वेरिएबल यूज़ करता है जो हमारे पास ऑलरेडी है, जिसके अंदर हमारे पास मैकलेने रैंकिंग आ जाती है जिसमें आपके पास क्वांटिटेटिव, ऑर्डिनल, नॉमिनल आता है। तो इसमें भी आप देखें कि पोजीशन आपका सबसे टॉप के ऊपर आ रहा है और उसके अलावा आपका शेप सबसे कम के ऊपर आ रहा है। तो ये रैंकिंग इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग ये बताती है कि जब आप मल्टी डायमेंशनल पे डाटा जाएंगे तो आपने किस तरीके से उस डाटा को इंप्लीमेंट करना है और आपने किस तरीके से इफेक्टिवनेस अपनी विजुअलाइजेशन की इंक्रीज़ करनी है। तो ये वीडियो यहाँ तक थी। मेरे चैनल पे ज़रूर जाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप मेरे साथ
कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ इस ट्रेनिंग के थ्रू भी उस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। इसके अलावा जो है इसकी ऑफिशियल सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है, अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे साथ अगर क्लासरूम सेशन ले रहे हैं तो आप मेरे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। शुक्रिया।